प्रिय विद्यार्थियों, good morning and welcome back again to the online classes of Advanced Senior Secondary School मंडाल भिवानी। ज्योग्राफी के लेसन वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे पवनों के बारे में। मुख्यतः तीन प्रकार की पवनें होती हैं। पहली है स्थायी पवनें, परमानेंट विंड्स। ये वे पवनें होती हैं जो वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण एक विस्तृत क्षेत्र पर साल भर एक ही दिशा में रहती है, यानी बहुत बड़े भूभाग पर एक ही दिशा में चलती रहती है, इनकी दिशा बदलती नहीं है। गहरीय पवनों के संचलन के प्रारूप को वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इन बातों पर निर्भर करता है वायुमंडलीय तापमान में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब कटिबंधों की उपस्थिति, वायुदाब कटिबंधों का विस्थापन, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन। विद्यार्थियों, इनके अंदर भी तीन तरह की पवनें हैं। सनमार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। आपने पछुआ पवनें सुनी होंगी, आम लोकल वर्ड है। सनमार्गी पवनें ट्रेड विंड्स दोनों गोलार्धों दक्षिणी और उत्तरी में उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सनमार्गी पवनें कहा जाता है। ये पवनें 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती हैं। पूर्व दिशा से आने के कारण इन्हें पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। सनमार्गी पवनों की विशेषताएं हैं। विक्षेपण बल के प्रभावशाली ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़कर उत्तर पूर्वी दिशा से बहती हैं और उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें कहलाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट। मैंने आपको शुरू में ही 16 दिशाओं का ज्ञान करवा दिया था, तो आगे जाकर आपको वो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। अगर किन बच्चों को ज्योग्राफी के अंदर 16 दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो हमारे शुरू के ज्योग्राफी के वीडियो वॉच कर सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अपनी बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं और इन्हें दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें कहलाते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड्स। अपेक्षाकृत ठंडे अक्षांशों 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवनें उत्तरोत्तर गर्म व शुष्क होती जाती हैं। अतः साधारण ये पवनें वर्षा नहीं करती। आप देखिए, इन पवनों की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली स्थायी, नियमित और विश्वसनीय पवनें होती हैं। शीतकाल में इनका वेग अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है। सनमार्गी पवनों का अधिकतम विकास यानी ये ज़्यादातर महासागरों पर होता है और केंद्र इनका अंध महासागर है और ये वहाँ पे साल भर चलती हैं, पूरा साल। यद्यपि ये स्थायी और नियमित पवनें लेकिन हिंद महासागर के कुछ भागों में ग्रीष्म ऋतु में दिशा बदलकर मानसून पवनों का रूप धारण कर लेती हैं। दोनों गोलार्धों से आने वाली सनमार्गी पवनें भूमध्य रेखा के निकट टकराती हैं और ऊपर उठकर भारी वर्षा करती हैं। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के साथ साथ सनमार्गी पवनों की पेटी उत्तर दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें नहीं होती। धारणा यह कि ट्रेड विंड्स प्राचीन काल में पालदार या बादबानी जहाजों को अपने प्रवाह की दिशा में चलाकर समुद्री व्यापार में सहायता करती थी, भ्रामक है। यह ट्रेड शब्द अंग्रेजी का नहीं बल्कि लातीनी भाषा का, जिसका अर्थ है निरंतर एक ही दिशा बनाए रखना, अर्थात टू ब्लो ट्रेड और टू ब्लो ट्रीड। ऐसी पवनें जो दिशा की एकरूपता के कारण जहाजों को अपने मार्ग से भटकने नहीं देती थी, इसलिए ये सनमार्गी पवनें कहलाई। यानी कि
एक ही दिशा में चलते रहने से जो पुराने ज़माने के जहाज होते थे पानी के, वो एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। उनके खोने का या दिशा से भटकने का कम रहता था चांस। सेकंड है पछुआ पौने, वेस्टर्लाइज। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर वर्ष भर चलने वाली पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें प्रत्येक गोलार्ध में दोनों में 30, 35, 60 और 65 के डिग्री के बीच चलती हैं। पश्चिम दिशा से चलने के कारण इनको पछुआ पवनें कहते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, विक्षेपण बल के कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण पछुआ पवनें आर्द्र होती हैं, जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों में पश्चिमी भागों जैसे पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा व दक्षिण पश्चिमी चिली इत्यादि वर्ष भर वर्षा करती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों प्रति चक्रवातों के कारण पछुआ पवनों का प्रवाह नियमित व स्थिर हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक धरातलीय विषमता और वायुदाब के बदलते मौसम प्रारूप के कारण इन पवनों का पश्चिमी प्रवाह स्पष्ट और विकृत हो जाता है। अक्सर इनको बच्चों एक और कहा जाता है। ये पागल मदमस्त हवाएं हैं। 40 से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के स्थलखंड के अवरोध न होने के कारण पछुआ पवनें पूरे वेग से चलती हैं। इन्हें बहादुर पछुआ पवनें कहा जाता है। तीसरी है ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स। निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर वर्ष भर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहती हैं। ये ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय यानी ध्रुवों से अंदर की ओर। इनकी विशेषताएं, विक्षेपण बल के प्रभावाधीन की ये पवनें उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ध्रुवों से आने के कारण ये अत्यंत ठंडी होती हैं, जो तेज गति से चलती हैं। कोरियालिस बल के कारण इन पवनों की दिशा में 90 डिग्री का विक्षेपण हो जाता है, यानी कि मोड़ हो जाता है। विक्षेपण मतलब बदलाव, तथा ये अपने सामान्य पथ से हटकर पूर्व दिशा में बहने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थानीय मौसमी परिवर्तनों के कारण पवनों के प्रवाह की कई दिशाएं हो सकती हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बहने के कारण ध्रुवीय पवनें शुष्क होती हैं, इनके अंदर नमी नहीं होती। अब आता है दूसरी पवनें, आवर्ती पवनें। स्थायी पवनों में हमने 3 तरह की पवनें पढ़ी। फर्स्ट में पूर्वी, फिर दूसरा पछुआ और तीसरी ध्रुवीय। अब दूसरा पार्ट आता है पवनों का, पीरियोडिक विंड्स, आवर्ती। आवर्ती मीन्स होता है बदलाव। समय के एक निश्चित अंतराल के बाद जिन पवनों की दिशा बदल जाती है, पलट जाती है, उन्हें आवर्ती पवनें कहलाती हैं। अत्यधिक तापमान पवनों और वायुदाब पेटियों के विस्थापन के कारण ऐसा होता है। ये 3 तरह की हैं, मानसून पवनें, स्थल समीर तथा जल समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर। मानसून पवनों की दिशा में मौसम के तो आवर्ती पवनें और तीसरी प्रकार की पवनों के बारे में बच्चों हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।